हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहले का चौथा प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी मुझे करनी है। पहले तो मुझे शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंक को ज्ञात करने के बाद इसमें संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। तो भैया देर ना करते हुए हम प्रश्न को सोल्व करते हैं सरल व आसान भाषा में। देखिए मेरे पास दिया है 4u, ये भैया u इस तरीके से हम बनाते हैं u स्क्वायर प्लस 8u। पहले तो मुझे इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए बच्चों इसे हम पहले तोड़ेंगे। इसे 4 लिखा है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और u जो दिया है इसे लिख सकते हैं u गुणे u। भैया u है ये याद रखना, u हमारा 4 जैसा बनता है, प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे u। बच्चों ये मैंने क्यों किया है बताओ, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉमन ढूंढना है और कॉमन आप लोग ऐसा नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने बड़ा इजी भाषा में इसके टुकड़े कर लिए। अब कॉमन होता क्या है भाई, इसमें कॉमन का मतलब होता है एक मेरे पद ए है दूसरा पद ए है, पहले पद में और दूसरे पद में ऐसी संख्या छांटनी है जो दोनों में मिले, इस पद में भी मिले उस पद में भी मिले। कहेंगे यहाँ मेरे पास 2 है, क्या इसमें 2 है इसमें 2 है, हाँ इसमें भी 2 है। फिर इसमें u दिया है, क्या इसमें u है। इसके बाद इसमें u है जबकि इसमें u नहीं है, तो जो पहले दोनों में मिलता उसे हम बाहर निकालेंगे। तो ये भैया 2 और 2 दूना क्या कर सकते हैं, इसे 4 लिख सकते हैं 4, और ये मेरे पास है u, 4u मैंने बाहर निकाल दिया। अब बचा हमारे पास क्या, खाली u बचा बच्चों, प्लस लगा देंगे, यहाँ से 2 निकल गया 2 निकल गया u निकल गया, क्या बचा 2 बचा। अब बच्चों मेरे पास ये हमारे पास 2 गुणनखंड निकल के आ गए, ये हमारा सवाल सोल्व हो गया। अब मुझे निकालने हैं शून्यंक, तो भैया शून्यंक निकालने के लिए एक तो मेरे पास गुणनखंड हमारा 4u आया और दूसरा गुणनखंड हमारा आया u + 2। तो पहले हम क्या करेंगे 4u को 0 के बराबर कर देंगे बच्चों। क्यों 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि मुझे इसके शून्यंक ज्ञात करने, तो पहले तो मुझे गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद फिर उसे मुझे 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। तो मैंने 0 के बराबर कर दिया और u बराबर मैंने बोला था ये हमारा ABCD का अक्षर है जिसे चर कहते हैं, ये गिनती का अक्षर। ABCD के गुणे में अगर गिनती को लिखिए उसे बराबर में ले जाएंगे तो वो हमेशा जो बराबर में संख्या दी है उसके बटे में आएगा, तो मैंने बटे में लगा दिया। तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। तो एक शून्यंक हमारा निकल के आ गया। दूसरा हमारा फैक्टर हुआ करता है, दूसरा फैक्टर मैंने निकाला था, गुणनखंड निकाला था u + 2, इसे मुझे 0 के बराबर कर देना है। जैसे ही 2 इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा पक्षांतर करने से संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा पहला शून्यंक आया था उसे हम अल्फा से लिखते हैं। पहला शून्यंक हमारा अल्फा से लिखा जाता है, अल्फा बराबर 0। जो दूसरा शून्यंक निकाला है उसे हम बीटा से लिखते हैं, इसका मान -2 हुआ। इतना समझ में आ गया ना। पहले शून्यंक को अल्फा से लिखा जाएगा और दूसरा शून्यंक होता है वो बीटा से लिखा जाता है। मैंने आसानी से लिख दिया, ठीक बच्चों। अब मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया है, उसको एक बार उठा लेते हैं। कहेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। अब इसकी मुझे तुलना कर देना है u स्क्वायर प्लस bu प्लस c से। आपको मालूम है स्क्वायर के गुणे में जो भी मान होगा वो a का मान होगा। इसमें स्क्वायर u स्क्वायर के गुणे में कितना है 4 दिया है, तो a का मान बच्चों 4 हो गया। जो खाली u है इसके गुणे में किसका मान होता है, b का मान होता है। तो यहाँ u के गुणे में कितना है 8 है, तो b का मान बच्चों कितना है 8 है। और इसमें c वाला है ही नहीं, जब नहीं है तो c का मान बच्चों कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण से हम a b और c के मान को आसानी से
निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कहेंगे जिसकी पावर 2 होती है उसके गुणे में जो हो, ABCD में कोई भी अक्षर लिखा हो, चाहे X हो, चाहे A हो, चाहे B हो, कुछ भी हो। जैसे इसमें हमारा U लिखा है तो हमारे U की पावर 2 है। ABCD का अक्षर है ना, इस पे पावर कितनी है? 2। तो भैया ABCD का कोई भी अक्षर हो, अर्थात कह सकते हैं चर की पावर 2 जिसमें हो उसके गुणे में जो भी होगा वो A का मान होगा, और चर की पावर अगर 1 है उसके गुणे में हमारा B का मान होता है। ठीक है, और चर की पावर 0 होती है उसका हमारा C का मान होता है। A, B, C के मान को मैंने आसानी से निकाल दिया। अब मुझे जांच करनी है, तो मुझे अब क्या लिखना बच्चों? जांच करना। ठीक है, संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो मुझे जांच करने के लिए क्या करना है? तो मुझे सूत्र लिखना है जिसे लिखते हैं शून्य अंकों का योग, शून्यकों का योगफल, योगफल। शून्यकों का योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है -b/a होता है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिख देंगे। अल्फा का मान कितना है बच्चों? अल्फा का मान 0 है, तो यहाँ मुझे 0 रख देना है, प्लस बीटा का मान कितना है? -2। तो पहले तो ब्रैकेट में लिखेंगे भैया माइनस है इसीलिए माइनस लगा देंगे। बी का मान कितना है? देखो भाई बी का मान 8 दिया है तो मैंने 8 लिख दिया, और ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूना 8, तो 0, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 चिन्ह लगे हैं तो इसमें से एक ही चिन्ह लगेगा -2। ठीक है, बराबर में लगा देंगे -2, 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट और राइट हमारा दोनों बराबर आया। इसका मतलब जो भी मैंने शून्य ज्ञात किए हैं, मेरा पहला शून्य 0 है, दूसरा हमारा -2, ये दोनों सही है। अब इसमें मुझे एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा। क्या है बच्चों? कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये जो शून्यंक हैं इनका भी योगफल का फार्मूला लगाया है। अब की लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे बच्चों? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होगा? C/A। क्या होगा बच्चों? C/A। तो इसे हम अंग्रेजी के अक्षर से अल्फा इंटू बीटा बराबर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अल्फा का मान 0 गुणा लगा देंगे, बीटा का मान -2, C का मान 0 और A का मान 4। कितना था बच्चों? A का मान देख लीजिए एक बार। A का मान कितना था? 4 था, तो मैंने यहाँ A का मान 4 रख दिया। अब 0 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आए। इसका मतलब ये भी हमारा जो अल्फ़ाबेट से जो मैंने शून्य निकाले हैं वो मेरे बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।